सो हेलो एवरीवन, मैं मुइस फ्रॉम टीम गामा। और आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम पहले बात करेंगे कि बाइनोमियल का बेसिक होता है NCR। इसका मतलब है कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। जैसे phi C1 5 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें से एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका है कि इसका फैक्टोरियल बाय इसका फैक्टोरियल बाय इसका और इसका माइनस फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फिर इसको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे 5C1 या फिर NCR के क्वेश्चंस को, ऐसे सिंपल वाले। फिर हम अभी सीरीज पे जाएंगे। ये थोड़ा बेसिक चाहिए था सीरीज के लिए। अब जैसे कि 5C1 ये अलाउड है, मतलब एलिजिबल है अगर 5C-1 आया। जैसे 5 ऑब्जेक्ट में से -1 ऑब्जेक्ट लेना है, तो मैथमेटिकली इसका आंसर 0 होता है, इसका आंसर 0 होगा। और अगर 5C6 आया, 5 ऑब्जेक्ट में से 6 ऑब्जेक्ट को लेना है, पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी 6 होगा, 0 होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। फिर आगे हम मेन पे आते हैं, न्यूटन्स बाइनोमियल फार्मूला। न्यूटन का बाइनोमियल फार्मूला समेशन r इक्वल टू 0 से n NCR। सपोज हमें ये है a प्लस एक्स पे पावर n, इसका हमें इसको खोलना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है इसको इन दोनों का माइनस n माइनस r, और सेकेंड टर्म का ये x पे पावर r। ये है किसी भी बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड करने का फॉर्मूला, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर हम सीरीज पे आते हैं, 1 प्लस एक्स पे पावर n। हम अब इस ऐसे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अब हम ऐसा r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, ऐसा n तक जाएंगे, तो हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सीरीज बनेगा। तो हम NCR को जब 0 पुट किया, तो 1 पे पावर n माइनस 0, तो n 1 पे पावर समथिंग इज 1, तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। फिर x पे पावर ये 0, ये भी 1 होता है। फिर NC1 1 पे पावर n माइनस 1, 1 पे पावर कुछ भी 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x पे पावर 1, फिर NC2 1 पे तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x पे पावर जो x है उस पे ये वाला पावर आता है, r का पावर आता है, तो x पे पावर 2। ऐसे चलते चलते NC, जब हम इसको r को n पुट करेंगे, 1 पे पावर n इज 1, तो x पे पावर n। ये है 1 प्लस x का एक्सपेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1, सीरीज में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 प्लस 1 2 का पावर n, 2 का पावर n। तब x को 1 पुट करते हैं, NC0 प्लस NC1 x1, NC2 1 का स्क्वायर 1, NC3 NCn x पे पावर 1 पे पावर n इज 1। तो अगर कभी भी 0 से लेकर n तक ऐसा एक सीरीज आ रहा है, 0 NC0 NC1, n कांस्टेंट है और नीचे का नंबर इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2 3 n तक जा रहा है, तो इसका बेसिक सिंपल आंसर है 2 पे पावर n। 2 पे पावर ये वाला n, ये वाला 2 पे पावर n, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी में तो -1 पुट करते हैं, ये पुट कर देखते हैं क्या आता है। जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो ये तो 0 प्लस 1 -1 0, -1 पे पावर 0 इज 1,
-1 पे पावर 1 तो वो -1 ही होगा, तो NC1 माइनस आएगा, लेकिन अभी -1 का स्क्वायर इज +1 तो प्लस NC2, फिर रिपीट होगा वापस -NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस NCN तक जाएगा 1 पे पावर -1 पे पावर n। ये होगा जब हम x को -1 पुट करेंगे। अब अभी हम सम ऑफ ऑड और इवन बाइनोमियल टर्म्स पे निकालेंगे तो ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है। अगर हम इधर तो 0 है, इसको इधर लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो अभी उसको इधर लेके आते हैं। NC1 ये ऐसा नेगेटिव था, वो से जाके पॉजिटिव होगा, प्लस NC3 हो जाएगा, NC5 हो जाएगा, प्लस बाद में फिर इधर वाले में NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। ये आप देख रहे हैं, ये तो ऑड वाला है और ये इवन वाला है। अब हम इसमें बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2, जब बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये बनेगा। अब ये 2 टाइम्स ऑड टर्म्स है, ये 2 टाइम्स इवन टर्म्स है। 2 टाइम्स ऑड टर्म मतलब 2 बार NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 और ये वापस ये NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 2 बार। अब इधर ये NC1 ये वैल्यू देखते हैं, NC1 3 5 ऑड वाला, क्या ऑड वाला इवन के बराबर है, ऑड वाला इवन के बराबर है, तो जब इधर इवन आएगा तो ये मिलके पूरा ये बन जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 NCN तक, और इधर है 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। यहाँ पर 0 1 2 3 से जा रहा है, हम इधर देखे थे 0 1 2 3 से जा रहा है, तो इसका आंसर 2 की पावर n होता है। तो हम बेसिकली इस पूरे को 2 पे पावर n लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 ये पूरा ऑड टर्म इवन टर्म। तो 2 को नीचे लेके आएंगे तो 2 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। ये एक फॉर्मूला मिला हमें। अगर क्वेश्चन में 0 से चालू हो रहा है NC0 फिर 2 फिर 4 मतलब इवन टर्म्स का बाइनोमियल कोएफिशिएंट इवन टर्म्स का है, तो इसका आंसर होता है 2 पे पावर n माइनस 1। और ऐसे सेम टू सेम अगर हम अभी इसको भी खोल के इसमें दो इवन आएंगे, इसको ऑड पुट करके फिर इसको किए तो भी ऑड टर्म का आंसर भी ये आता है। ये भी ये आता है 2 पे पावर n माइनस 1 ऑड टर्म का भी आता है, इवन टर्म की भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करो इसको, याद करो इसको। ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी है दैट ऑड टर्म्स का समेशन इक्वल टू इवन टर्म्स का समेशन, हां ऑड टर्म और इवन टर्म इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये वाले इक्वेशन से अगर हम लॉजिकली देखें, लॉजिकली नहीं देखना है, ये इक्वेशन के हिसाब से देख। अगर NC0 प्लस नेगेटिव है, इधर 0 है तो इसको उधर लेके जाना पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे इक्वल तो नहीं हो सकता ये इवन टर्म और ऑड टर्म, n के वैल्यू पे डिपेंड करता है, n का वैल्यू जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो डाउट था इसका, अच्छा था। फिर ये दो इक्वेशन, ये दो फॉर्मूला याद रखो इसको। फिर और थोड़े क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखता मैं, जैसे 50C0 प्लस 50C1 प्लस 50C2 प्लस 50C3 एग्जैक्टली प्लस 50C50। ये क्वेश्चन है। अभी इसके हिसाब से किए तो ये क्वेश्चन है 50C1 50C0 50C1 50C2 50C3 50C50 तक। अभी आप देख सकते हैं कि ये 0 1 2 3 मतलब कंटिन्यूस चल रहा है।
तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं 0 1 2 3 2 के पावर n होता है इसका आंसर। तो 2 के पावर 50 नहीं सिंपल इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन 50c1 plus 50c2 plus 50c3 50c50 ऐसा है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन इधर 0 से चालू हो रहा है, ये 0 से चालू नहीं हो रहा है, ये 1 से चालू हो रहा है। तो अब आप इस पे 2 के पावर 50 नहीं लगा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 0 से चालू हो रहा है तभी हम 2 के पावर 50 लगा सकते हैं, अगर 0 से चालू हो रहा है तो नहीं लगा सकते। इसके लिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट 50c0। जब 50c0 ऐड करेंगे तब 2 के पावर 50 बनेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट 50c0 करना पड़ेगा। 50c0 का वैल्यू 1 ही होता है, 2 पे पावर 50 माइनस 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखो। और अभी थोड़े बड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। समेशन r इक्वल टू 0 से 12 10c r माइनस 2 2 पे पावर r। फिर ये क्वेश्चन है, इसको बात करते हैं, पहले इसको करते हैं। समेशन r इक्वल टू 0 से 12 10c r माइनस 2 2 पे पावर r। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये और ये इक्वल नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही ये वाला 1 प्लस एक्स के पावर n वाला आगे छोड़ते हैं। नहीं करना है ऐसा, आपको ये और ये इक्वल रहना चाहिए, दोनों इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होगा तब सवाल सॉल्व करने बहुत इजी होगा, और अगर इक्वल ही करना होता है तो अभी कैसे तो करके इधर r पावर माइनस 2 लाना है। तो कुछ चलाते हैं। समेशन r इक्वल टू 0 से 12 10c r माइनस 2 2 पे पावर r माइनस 2 लाना है। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर किए तो ये वाला 2 स्क्वायर ऊपर जाके 2 पर माइनस 2 और r माइनस 2 बन जाता है, और ये वाला 2 स्क्वायर बाहर आता है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला समेशन से बाहर आ सकता है। तो 2 स्क्वायर 4 बाहर आ गया। r इक्वल टू 0 से 12 10c r माइनस 2 2 पे पावर r। ये ऊपर जाके 2 पे पावर माइनस 2 होता है, तो 2 पे पावर r माइनस 2। अब देखो ये इक्वल, जब हम r 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 आ रहा है, तो उसका आंसर तो 0 होता है। 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 आ रहा है, तो उसका आंसर भी 0 होता है। जब हम r 2 पुट करेंगे तो r c 0 आ रहा है, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। और जब हम r 12 डालेंगे 12 माइनस 2 10 c 10 बन रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके लिए 1 प्लस 2 पे पावर 10, n का वैल्यू लेना है। n ये है, ये नहीं, ये r का वैल्यू है। तो 10 है, 1 ये 2 है, इसका पावर ये मींस ये सेकंड टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म उसमें पावर इधर 1 रहेगा, 1 रह सकता है 10 पे, 10 माइनस r माइनस 2, तो इसका पावर आंसर 1 ही होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 4 into 3 पे पावर 10, ये होगा इसका आंसर, ये समेशन का। और अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये दिखने में तो बहुत ऐसा अलग दिख रहा है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है ये। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। समेशन r इक्वल टू 0 से 10। अगर ऐसा कभी भी पावर में ऐसा दे रहा है तो उसको तोड़ लो ऐसा पावर से ही। 10c r 3 स्क्वायर 3 पे पावर माइनस r, नीचे आके 3 पे पावर r, और ये 5 पे पावर r इंटू 5। इधर r है 3 स्क्वायर और 5 ये है क्या हो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले सकते हैं। 3 स्क्वायर 9 बाय 5 बाहर ले लिया। समेशन r इक्वल टू 0 से 10c r 1 पे पावर सेम है, तो 5 3 are 15 पे पावर r 9 बाय 5। समेशन r इक्वल टू 0 से 10c r 1 बाय 15 पे पावर r। अब देखो ये सेम हो गया है, r सेम हो गया है। r 0 पुट करो 0 से चालू हो रहा है, r 10 पुट करो 10 पे खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए भी 9 बाय 5 1 प्लस 1 बाय 15 पे पावर n, ये n है। 1 प्लस 1 बाय 15 पे पावर 10,
सॉल्व करते हैं इसको 9/5 16/15 फिर पावर 10 ये होगा इसका आंसर। तो काफ़ी इजी वाले क्वेश्चन है ये, मतलब इजी तो है। तो ऐसे करते हैं सॉल्व। तो ये था बाइनोमियल पे एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू।